चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग वे सभी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो विंबलडन 2023 में आप लोग नहीं देखे होंगे ये सभी वीडियो, तो आप लोग जस्ट इसके पीछे वाला प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेंगे, क्योंकि जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न हैं मैंने अभी तक के करवाए हैं। और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हो जाते हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने फिलहाल यह पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और वहीं अगर बात करें महिला एकल विंबलडन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो हो जाती है हमारी मार्केटा वोंड्रोसोवा महिला एकल का पुरस्कार जीतने वाली हो जाती हैं। और उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन टाइटल्स जीता है। यानी कनाडा ओपन टाइटल्स जीतने वाला भारत का वो कौन सा खिलाड़ी हो गया। तो लक्ष्मण सेन हो जाता है, लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर साइन यानी हस्ताक्षर किया है। तो एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने वाला भारत के साथ वो हो जाता है आपका जापान। और ये सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र पर एमओयू हस्ताक्षर किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का बैठक जो है वह कहाँ की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, केवड़िया में यह आयोजित की जाएगी। यानी वर्किंग इन्वेस्टिंग ग्रुप इन्वेस्टमेंट ग्रुप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, केवड़िया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएस शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यानी सुपर जीएस शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले वो भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आर प्रज्ञानंद नंदा जी को यह सुपर शतरंज टूर्नामेंट का ग्रैंड मास्टर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। यानी सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो ये हो जाता है आपका सी नंबर ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यानी महिलाओं की शक्ति और उसकी समृद्धि के लिए यह महिला जो हिमाचल सरकार है यह महिला सशक्ति ऋण योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाली कम उम्र की तैराक कौन बन गई। यानी नॉर्थ जो चैनल है उसको पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। तो 527 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आसुमन झिंगरन अभी नॉर्थ चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक हो गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है। यानी एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है। तो आईडीबीआई बैंक ने की है। और आईडीबीआई बैंक का स्थापना आप लोग को पता है 1 जुलाई हो जाएगा, 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। और इसके सीईओ अभी जो है वह राकेश शर्मा जी हो जाते हैं। राकेश शर्मा जी इसके सीईओ हो जाते हैं। और इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग देख लीजिए, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आई फॉर इंडस्ट्रीज, डी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है।
यानी अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है वह 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पीएम मोदी। पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान, और उस देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। यानी ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर्स किस देश का यह नागरिक सम्मान है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही टिक लगाइएगा, यह फ्रांस का है। यानी लीजन ऑफ ऑनर सम्मान मोदी जी को दिया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? यानी जून 2023 में उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो ये हो जाती है ऑप्शन नंबर बी एशले गार्डनर जो है ऑस्ट्रेलिया की एक ऑलराउंडर प्लेयर है। इन्हीं को अभी जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी अभी 2 जुलाई जो बीता है इसमें नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा आपका 42वां स्थापना दिवस नाबार्ड ने मनाया है। और आप लोग से इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इससे आपसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा और पूछ सकता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इट मीन्स वी कैन से द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग हो जाती है 18th यानी 80वां इसका रैंक हो जाता है। और इसी के साथ आप लोग से भी पूछ सकता है कि हेनले पासपोर्ट के अंतर्गत सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो हेनले पासपोर्ट के अंतर्गत आप लोग को पता होना चाहिए जापान और सिंगापुर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी की सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किए हैं? तो अभी यह भारत ने किया है, तो किसके साथ किया है? तो यह फ्रांस के साथ किया है। यानी नई पीढ़ी की सैन्य उपकरण विकसित किया जाएगा, तो किसके साथ मिलकर के किया जाएगा? तो फ्रांस के साथ किया जाएगा। अगला है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला गैर वरीयता प्राप्त करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? यानी गैर वरीयता प्राप्त करने वाली ग्रैंड स्लैम जीत करके विंबलडन में वह कौन सी महिला बन गई है? तो मार्गेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए, मार्केटा बोंद्रोसोवा यानी मार्केटा बोंद्रोसोवा ये जो ग्रैंड स्लैम विंबलडन में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला भी है। इसी को जीत करके वह गैर वरीयता प्राप्त महिला बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में है? यानी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल यह किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी
यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के बीच की बैठक का आयोजन किया गया है, तो यह कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में चर्चित ग्रंजिंग उत्सव मनाया गया? यानी उत्सव से संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चर्चित ग्रंजिंग उत्सव जो मनाया जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं वनिंदु एसरंगा, ये जो श्रीलंका के ऑलराउंडर प्लेयर है और बेहतरीन प्लेयर है। वनिंदु एसरंगा को क्या किया गया है? 2023 जून में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा वर्ल्ड तीरंदाज चैंपियनशिप रिवर्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी सबसे युवा वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे युवा तीरंदाज चैंपियनशिप में रिकॉर्ड वर्ग में, यानी रिकॉर्ड वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम हो जाता है पार्थ सालुंखे। यह तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी 544 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा के राजारामन। यानी के राजारामन जी इसके अध्यक्ष बन गए हैं, नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न करें, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? यानी जो विवाद होता है उसके निवारण यानी उसको सुलझाने के लिए वह नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो ये हो जाते हैं जस्टिस AP शाही। यानी जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? यानी दोस्त एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हो कौन सा राज्य बन जाता है? तो हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर ये अभी फिलहाल दोस्त नामक ऐप क्या किया है? लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? यानी रक्षा मंत्रालय जो होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 26। यानी ऑप्शन नंबर सी 26 लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? यानी पैरा ओलंपिक जो एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप हुआ है उसमें जो रजत पदक जीतने वाले हो जाते हैं तो निषाद कुमार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? यानी गोल्डन पीकॉक प्रबंधक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो ये हो जाते हैं हमारे अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। यानी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अभी गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया है? यानी वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो भारत के किस राज्य में किया गया? तो दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल्स लॉन्च किया है? जेनरेटिव AI टूल्स लॉन्च करने वाली वह कौन सी कंपनी बन गई है? तो सिंपलीफाई। यानी सिंपलीफाई ने जेनरेटिव
AI टूल्स लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी है? इन ट्रायल से छूट देने वाला भारतीय ओलंपिक संघ का कौन सा रेसलर है? तो इनका नाम हो जाता है बजरंग पूनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बजरंग पूनिया जो एक भारतीय रेसलर हैं और इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने की फैसला की है? यानी ऑस्ट्रेलिया का वह कौन सा शहर है जिसमें कॉमनवेल्थ की जो मंजूरी दी गई थी उसको नहीं में तब्दील कर दिया है, यानी नहीं लेने का फैसला कर दिया है? तो यह हो जाता है आपका विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयार सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालय राज्य में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर है? पहाड़ी हिमालय राज्य पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तराखंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी लिथुआनिया के जो अगला राजदूत होंगे भारतीय वह कौन हो जाते हैं? तो देवेंद्र उत्तम जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें कह रहा है एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जो वृद्धि दर अनुमानित किया गया, यानी एडीबी द्वारा भारत का वित्तीय वृद्धि दर कितनी है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहा था कि एडीबी में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमानित करने की प्रतिशत बरकरार रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो 6.4% इसको बरकरार किया गया है। चलिए 6.4%, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हरेला पर्व का आयोजन किया गया है? यानी हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है अभी फिलहाल? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में हरेला हरेला त्यौहार आयोजित किया गया है। आप लोग याद करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करिएगा, इसमें ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि त्यौहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता रहता है। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा 2023 में भाग लिया है? यानी नोमैडिक एलिफेंटा 2023 में भाग लेने वाला वह देश कौन सा हो जाता है भारत के साथ? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका पृथ्वीराज टोंडीमन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? यानी हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो यह पॉवर्टी इंडेक्स जारी करने वाला हो जाता है नीति आयोग, और नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी यानी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यह तमीम इकबाल किस खेल से संबंधित है? तो तमीम इकबाल जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वप्रथम सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में एशियाई एथलेटिक्स संघ को सम्मानित किया गया है। तो वह कौन हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का अधिकारित शुभंकर घोषित किया गया है? यानी अभी अधिकारित शुभंकर के रूप में लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। तो यह किस चैंपियनशिप अधिकारी के लिए घोषित किया गया है? तो हो जाता है आपका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रुपए में
द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? यानी रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत बांग्लादेश ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 126वां स्थान भारत को प्राप्त है। और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर पे कौन है, तो आप लोग जरूर जानिएगा आइसलैंड। आइसलैंड नंबर 1 स्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे संघाई कॉरपोरेशन का नौवीं स्थायी सदस्य कौन बन गया है? संघाई कॉरपोरेशन का 9वीं स्थायी सदस्य बन गया है ईरान। ईरान इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए संघाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक हिंदी जो दिया है संघाई सहयोग संगठन, यही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? यानी पुरुष टीम वो कौन सा है जिसने सैफ 2023 का चैंपियनशिप जीत लिया है? तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह जो है भारत हो जाएगा। और भारत किसको हरा करके जीता है? तो ये कुवैत को हरा करके जीता है। ये भी किस तरह से जीता है? तो पेनाल्टी में जीता है। यानी भारत ने 4 गोल किया है और जो कुवैत है वो भारत ने 5 गोल और फिर कुवैत ने 4 गोल करके अपने नाम से जो भारत का खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। यानी ये पेनाल्टी जो हुआ उसमें 4 गोल कुवैत की तरफ से और 5 गोल इंडिया की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से भारत इसका विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? G20 कल्चर ग्रुपिंग का जो बैठक हुआ वो किस शहर में किया गया था? तो हम्पी या गुजरात के हम्पी नामक शहर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 सीजन का चैंपियंस कौन बना है? यानी हॉकी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इसका चैंपियन कौन बना रहा? तो नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। RBI के किस ऑपरेटिंग बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? यानी कोई भी बैंक है जो RBI के तहत काम करता है और उसमें से कौन ऐसा बैंक है जिसको चलाने के लिए उसका जो लाइसेंस था रद्द कर दिया गया है? तो यूनाइटेड लिमिटेड यानी यूनाइटेड इंडिया ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, यूनाइटेड इंडिया ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है अभी अभी रद्द कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में पूछेगा RBI का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935। और उसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछेगा RBI के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास जी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 572 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पनामा। यानी पनामा के साथ भारत ने क्या किया? यह इलेक्ट्रॉल कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है ओबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है? यानी ओबिनास ज्वालामुखी जो है कभी भी फट सकती है, इसीलिए वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो यह ओबिनास जो ज्वालामुखी है कहाँ पे है? तो पेरू में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीतने वाली वह कौन सी मंत्रालय हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब का हो जाएगा कोयला मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए ने अभी अभी फिलहाल में बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड पुरस्कार जो है ग्रहण की है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता दी है? यानी जो अनुभवी कलाकार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता करा दिया गया है? तो ये हो जाता है कैनरा बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है उस दिन किनका जन्म हुआ था? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जब आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? यानी कबड्डी का एशियाई चैंपियन आप लोग को पता है, भारत के जो भी प्लेयर होते हैं कबड्डी के लिए बहुत बेहतरीन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग अगर तुक्का पे जाए तो भारत को मार सकते हैं, क्योंकि भारत के जो कबड्डी है बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नाथन लियोन। यह नाथन लियोन जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं। अभी इन्होंने लगभग कहा जाता है, क्वेश्चन कह रहा था विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए हैं। यानी नाथन लियोन जो है टेस्ट मैच लगातार 100 खेलने वाले क्या बन गए हैं? तो प्लेयर बन गए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस देश में बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपात की घोषणा की गई? यानी जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमत इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या कर दिया गया है? आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। नाइजीरिया में अभी जो भी खाने वाली चीज़ें थी उनका कीमत इतना तेज़ी से बढ़ रही थी जिसकी वजह से क्या कर दिया गया है? आपातकाल घोषित कर दिया गया है, की घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? आईआईटी दिल्ली है तो इससे संबंधित प्रश्न है आबू धाबी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? आईआईटी परिसर की बात कह रही है और किस देश में की जाएगी? तो आईआईटी परिसर जो है तंजानिया में खोली जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 में जूनियर मिश्र टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियांश और अवनीत कौर का यह जोड़ी थी जिन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड पर स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट है, AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? यानी एयर फेडरेशन में अभी जो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है तो वो कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाती है हमारे ऑप्शन नंबर बी, ललिया अनुजुआला चांगते। यानी लालियांग जुआला चांगते जी को यह AIFF पुरुष एकर ऑफ द ईयर से सम्मानित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में के अनुसार दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? यानी वह कौन सा देश है दुनिया में जिससे सबसे ज़्यादा शांति है? तो हो जाता है आपका आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुष के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 800 का जो फ्री स्टाइल स्पर्धा था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हो गए हैं? तो ये हो जाते हैं आर्यन नेहरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है? यानी नर्मदा कला किस राज्य में मनाया जाता है और यह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका नजाकत दीजिए जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
और जो अध्यक्ष जो है उनका नाम हो जाता है ओम बिरला जी, सॉरी लोकसभा के हैं। और यहाँ पे नए उपाध्यक्ष राज्यसभा के रूप में किन्होंने अपना किया है, ग्रहण किया है, तो ये हो जाते हैं एस फांगनोन कोन्यान को राज्यसभा का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, एस फांगनोन क्वान्याक को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अडानी समूह ने कहाँ भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, यानी बिजली परियोजना शुरू कहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। या झारखंड में आयोजित किया गया। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लेंथी हो जाएगा ताकि आप भी बोरिंग फील करिएगा, इसीलिए यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। इसमें कह रहा है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रमा 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में जाने जाने वाले ये हो जाते हैं, देखिए चंद्रयान या सूर्ययान, यानी जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और उसी के साथ आदित्य L1 को भी लॉन्च किया गया सूर्ययान उसके कुछ दिन बाद। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसीलिए चंद्रयान मिशन 3 का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे PV वीरा मुथुएल जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड जय हिंद।